नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साइकोलॉजी पार्ट। साइकोलॉजी में भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उनमें से एक टेस्ट जो कि अपनी एक अहम भूमिका रहती है, उसकी वेटेज रहता है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इससे पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ वैट के ऊपर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैट है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने एसएसबी के रिगार्डिंग डाली थी कि एसएसबी होता क्या है, कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, किस टाइप से आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं, किन किन एंट्री से आप ऑफिसर्स बन सकते हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब फुल डिटेल उसमें मैंने दिया हुआ है। और यदि आप सीक्वेंसली फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा रिगार्डिंग एसएसबी। यदि आप रियल में एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, फुल डेडिकेशन के साथ आप प्रिपेयर करना चाहते हैं विदाउट पेड कोर्सेज, क्योंकि इसकी जो फीस होती है इस कोर्स की वो काफ़ी कॉस्टली होती है, मोर देन 20-30,000। कई एकेडमी ऐसे हैं जो कि चंडीगढ़ वगैरह में हैं जिनकी फ़ीस 40+ में रहती है, 40,000 प्लस फॉर 2 वीक्स। और यहाँ पे मैं वही कंटेंट, उनसे बेटर कंटेंट मैं बोल सकता हूँ। आप यदि किसी ने कोचिंग ली है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आप ये वीडियो देखने के बाद या मेरी प्रीवियस वीडियोज़ का जो मटेरियल है वो देखने के बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। एक्चुअली होता क्या है, वो उनके पास जो बुक्स हैं वो उन्हीं बुक्स को बार बार, जो भी उनके पास वर्ड हैं, पिक्चर्स हैं, वही बताते रहते हैं कैंडिडेट्स को, नया कुछ उनके पास वो सिखाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और एक क्लास में मोर देन 100 स्टूडेंट्स एटलीस्ट होते हैं और काफ़ी क्लासें रहती हैं एट द सेम टाइम, वो कई कोर्सेज चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या फुल एनालाइज करके आपको अपना खुद का मटेरियल आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया बात करने वाले वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या जज किया जाता है, इसके अंदर आपको 60 वर्ड मिलेंगे। ईच वर्ड कंटेन 15 सेकेंड, मीन्स 60 वर्ड आपको दिखाए जाएंगे स्लाइड के ऊपर। एक वर्ड रहेगा 15 सेकेंड के लिए वहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा, और उस 15 सेकेंड के अंदर आपको उस वर्ड को देखना, उसके बारे में, उसके ऊपर कुछ एक बेटर सेंटेंस आपको सोचना है और फिर उसको राइट डाउन करना है। ऐसे ही कंटिन्यू 15 मिनट तक 60 वर्ड कंटिन्यू आते रहेंगे, एक कंजिक्यूटिव सीरीज में आप बोल सकते हैं। आपको तब उनके ऊपर 60 वर्ड के ऊपर 60 सेंटेंस बनाने होते हैं। एक्चुअली इसमें ध्यान क्या रखना होता है, क्योंकि 60 वर्ड के ऊपर 60 सेंटेंस विद इन 15 मिनट्स एक सीक्वेंस में बनाना वो प्रैक्टिस के बगैर संभव नहीं है। होता क्या है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कोई एक भी सेंटेंस, यदि एक भी वर्ड मिस हो गया, जो आपने स्किप कर दिया, ना ध्यान दिया स्क्रीन पे, तो उससे क्या होगा, आपकी एंटायर जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाएगी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, मींस क्रॉस मार दिया जाएगा। क्योंकि यदि एक सिंगल सीक्वेंस भी आपने छोड़ दिया, फॉर एन एग्जांपल आप 19th वर्ड लिख रहे हैं और स्क्रीन पे आपने ध्यान नहीं दिया, आप इसके ऊपर सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस बनाते बनाते नेक्स्ट वर्ड आ गया, 20th वर्ड आ गया स्क्रीन पे, जिसको आपने या तो आप उसके ऊपर वर्ड नहीं बना पाए या तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने 19th जो वर्ड था उसके ऊपर सेंटेंस बनाने में ज़्यादा टाइम ले लिया, तो ये अल्टीमेटली ये 20th जो भी वर्ड था वो स्किप हो गया। फिर 21 आया, उसको आपने 20th के प्लेस पे उसके ऊपर सेंटेंस बना दिया, मीन्स वो पूरी की पूरी सीक्वेंस बिगड़ गई। उससे क्या होगा, जो ऑब्जर्वर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो आपके सीक्वेंस के हिसाब से आंसर जो कॉपी है वो चेक करते हैं। वो देखेंगे कि आपने 20th के ऊपर क्या सेंटेंस बनाया, मीन्स 20th के बाद पूरा पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली ये एक उनको पता होता है कि कौन से नंबर पे कौन सा
जो वर्ड है, लेकिन उसके बावजूद वो इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। रीजन बीइंग, ये कहीं ना कहीं हर टेस्ट आपके एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेट करता है। फॉर एन एग्जांपल, यदि आप किसी ऑपरेशन के लिए गए और आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर हैं, यू आर अ लीडर, यू आर अ प्लाटून कमांडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, होगा क्या, यदि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, यदि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी हर्डल, कोई बैरियर आ सकता है। यदि आपने किसी एक सिंगल पॉइंट को वहाँ पे मिस कर दिया, तो उस एक सिंगल पॉइंट से क्या होगा, आपका एंटायर जो सीक्वेंस है वो खराब हो जाएगा। मीन्स आप जिस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे सक्सेसफुल उसको कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। मीन्स आपको सीक्वेंस को, आपने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से ही आपके मेंस, आपके जो प्लाटून है उनकी सीक्वेंस आपको बनाना होता है। लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, आप परेड का एग्जांपल ले सकते हैं। रिपब्लिक डे परेड जब चलती है, हर एक कैंडिडेट को, हर एक पर्सन को अपनी सीक्वेंस से चलना पड़ता है। यदि किसी एक की भी सीक्वेंस टूट गई तो क्या होगा, नेक्स्ट ने उसकी सीक्वेंस ले लेगा, वो नेक्स्ट उसकी, तो लास्ट में जो होगा वो पूरा का पूरा जो प्लाटून है वो, उनकी जो मार्च पास्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं हर टेस्ट का कोरिलेशन है प्रैक्टिकल सिनेरियो से। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखो, फर्स्ट वर्ड है आर्मी। आर्मी मीन्स आप डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, आर्मी के ऊपर आपको बुक्स में काफ़ी मल्टीपल, आप बोल सकते हैं, सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो कि रटे रटाए हैं, जो कि हर कैंडिडेट वहाँ पे जाके उसको लिखता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो ऑब्जर्वर होते हैं वो आपकी आंसर जो कॉपी होती है उसको देखते ही बता देंगे कि आपने किस इंस्टीट्यूट से कोचिंग लिया, या तो आपने किस बुक से स्टडी करके उसको लिखा है। सो आपको ध्यान क्या रखना है, उनकी किसी भी बुक की आप हेल्प ले सकते हैं, वर्ड्स के बारे में कि क्या वर्ड आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना है, वर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से खुद बनाना होगा, अदरवाइज वो वहाँ पे आपका कोई भी वेटेज नहीं रहेगा। ठीक, आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स गुड रिस्पेक्ट, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपने देखा भी होगा, एक आर्मी पर्सन यदि कहीं से जाता है तो हर कोई उसको, उसकी तरफ जो है वो एक रिस्पेक्ट से देखता है। मल्टीपल बना सकते हैं। आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन। ठीक, आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, इसके ऊपर आप वर्ड बना सकते हैं। आपको अपने हिसाब से सोचना है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक, कंट्रोल इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैक्सिमम सेंटेंसेस में नेगेटिव वे में लेके आया हूँ। इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड से नेगेटिव ही शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे कैंडिडेट क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जाता है, मीन्स उसके ऊपर रॉन्ग सेंटेंसेस बना देता है। तो उसी की प्रैक्टिस आज मैं करवाने वाला हूँ। ठीक, कंट्रोल, रेगुलर प्रैक्टिस कंट्रोल प्रेशर, ये प्रैक्टिकल है। आपने वेट हो, टेट हो, एसआरटीओ, वेट हो, टेट हो या एसआरटीओ, बिल्कुल लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में सोचना है और प्रैक्टिकल ही आंसर वहां पे लिखना है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होते हैं। जैसे कंट्रोल है, रेगुलर यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी काइंड का प्रेशर, कोई भी एग्जाम का प्रेशर जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप एक एथलीट हैं, आप डेली रनिंग कर रहे हैं, आप एक रनर हैं, तो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फाइनल डे में जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड इनफ प्रैक्टिस टू विन दैट पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने टाइमली एक रेगुलर प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए थोरोली प्रिपेयर किया है, तो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू विल नेवर एवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड। अंडरस्टूड। चार्ज, देखो चार्ज, शॉर्ट ब्रेक रिचार्ज द बॉडी, शॉर्ट ब्रेक रिचार्ज द बॉडी। यदि आप यहाँ पे लिखते हो कि ब्रेक रिचार्ज द बॉडी या ब्रेक री एनर्जाइज द बॉडी, मीन्स ये दिखाएगा आपकी लेजीनेस, कि आप ऑलवेज किसी भी टास्क में जाते हैं तो वहां पे आपको एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। यदि आप लिखेंगे शॉर्ट, इसके आगे ब्रेक के आगे शॉर्ट लिख दिया आपने, शॉर्ट ब्रेक,
मीन्स आपको ब्रेक तो चाहिए लेकिन शॉर्ट ब्रेक चाहिए। और किसी भी काम को करने के लिए कोई भी यदि हम रेगुलर या कंटिन्यूटी कोई भी बनाते हैं तो उसमें एक शॉर्ट ब्रेक रिक्वायर्ड है। हम डिफेंस फोर्सेस में कोई भी काम करते हैं तो हर काम में आपको एक शॉर्ट ब्रेक दिया जाता है सो दैट यू कैन गिव योर 100%। ठीक, डिफेंस फोर्सेस गार्ड द नेशन, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है, इसके ऊपर आप मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक, डिफेंस फोर्सेस सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, डिफेंस फोर्सेस यूनिफॉर्म अर्न्स गुड रिस्पेक्ट, आर्मी आ गया, डिसिप्लिन आ गया, डिफेंस आ गया, ये काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। कोई काफ़ी इनके ऊपर सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि आप मल्टीपल सेंटेंस किसी एक वर्ड पे भी बना सकते हैं। ठीक, मीन्स को रिलेट कर सकते हैं। यदि आर्मी नहीं आया, डिफेंस आ गया, तो ये सेम यूनिफॉर्म वाला आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही एक अच्छा सेंटेंस है जो दिखाएगा कि यू आर अ पर्सन हु गिव्स रिस्पेक्ट टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। ठीक है, और आप डिफेंस फोर्सेस में ही जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी को इंटरव्यू में भी दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर ऑफिसर पूछ ले और ने डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर्स इन डिफेंस फोर्सेस। वहाँ पे आप सेम काइंड का आंसर यदि देंगे कि सर आई लाइक डिफेंस फोर्सेस यूनिफॉर्म, आई गिव्स रिस्पेक्ट टू द डिफेंस फोर्सेस यूनिफॉर्म, सो दैट ड्यू टू दिस रीजन आई वांट टू ऑल्सो बिकम द आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स टू गेट अ रिस्पेक्ट एंड टू सर्व द नेशन। ठीक, नेक्स्ट आ गया डिस्करेज। डिस्करेज नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसको आपको कैसे पॉजिटिव वे में स्मार्टली कैसे कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स एनकरेजेस ईच अदर, मीन्स आपने डिस्करेज को एनकरेज में कन्वर्ट कर दिया स्मार्टली। ये दिखाएगा कि कितनी भी एडवर्स कंडीशन है लेकिन आप उन एडवर्स कंडीशन को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये दूसरी पर्सनैलिटी आपकी दिखाएगा कि यू आर अ पर्सन हु लाइक टू बी इन अ ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट डिले। डिले भी अगेन नेगेटिव वर्ड है। डिले को यहाँ के बाद में नेगेटिव लेके आऊँ मैक्सिमम। डिले कंप्लीटेड वर्क या कंप्लीटेड टास्क इन टाइम शोज सिंसियरिटी। अगेन डिले को आपने क्या कर दिया, कंप्लीटेड वर्क इन टाइम, मीन्स आपने इस नेगेटिव था लेकिन आपने इस पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, सिंसियरिटी में, कि आप टाइम से काम करना पसंद करते हैं, जो कि आपकी एक पर्सनैलिटी दिखाएगा। और डिफेंस फोर्सेस में ऐसा ही बंदा चाहिए जो कि किसी भी काम को गिवन टाइम से पहले या ऑन द स्टिपुलेटेड टाइम पे वो कंप्लीट कर दे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है डिसएग्री। डिसएग्री अगेन डिस्कशन सोल्व्स डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट किसी के बीच में भी हो सकता है, दो ऑफिसर्स के बीच में हो सकता है, जूनियर सीनियर के बीच में हो सकता है, दो कलीग्स के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है। सो एक हेल्दी डिस्कशन, यहाँ पे आप डिस्कशन के आगे और भी ऐड कर सकते हैं हेल्दी डिस्कशन। हेल्दी डिस्कशन शोल्स हेल्दी डिस्कशन, यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन और ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो। ठीक, हेल्दी डिस्कशन सोल्व्स डिसएग्रीमेंट। टाइम की बात मैंने क्यों की, वेट में आपको ट्राई करना है मिनिमम से मिनिमम वर्ड एक सेंटेंस में इंक्लूड करने की। आप ट्राई करना 3 to 4 वर्ड्स में ही एक सेंटेंस कंप्लीट कर दें। जैसे आप मेरे सभी वर्ड में देख पा रहे होंगे, सभी सेंटेंसेस में मैक्सिमम 3-4 हैं, किसी एक आध में आप बोल सकते हैं कि 4 to 5 हैं, वो भी छोटे हैं जो। ठीक है, सो ये क्या होगा, आपका टाइम सेव करेगा और आपकी हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट करने को दिखाएगा। आप एक अच्छी हैंड राइटिंग के साथ विद इन द टाइम आप सेंटेंस को कंप्लीट करके नेक्स्ट जो वर्ड आने वाला उसके लिए अपने आप को रेडी रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डाउट। डाउट बोलते हैं ना कि यू आर अ डाउट पर्सन, यू हैव ऑलवेज अ डाउट। ठीक है, लेकिन डाउटफुल पर्सन डिफेंस फोर्सेस में बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप किसी ऑपरेशन के लिए गए और वहाँ पे आपको डिसीजन लेना। फॉर एन एग्जांपल, कहीं ऑपरेशन के लिए गए और यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम योर हेडक्वार्टर, बट ड्यू टू द कम्युनिकेशन गैप, ड्यू टू द कम्युनिकेशन फेलियर, यू आर अनेबल टू connect with your headquarter. That time you have to take the firm decision on the spot. If you are in doubt, then you are unable to take the firm decision. That's why this is the only main reason that you will never ever consider as an defense officers if you are a doubtful person. Understood? So knowledge removes doubt.
नॉलेज रिमूव्स ऑल डाउट्स, मीन्स यदि आपको एक कंप्लीट नॉलेज है किसी भी इवेंट की, किसी भी ऑपरेशन की, देन डेफिनेटली यू कैन टेक अ फर्म डिसीजंस विदाउट एनी डाउट। देन डिफिकल्टी ब्रिंग्स इनोवेशन। देखो डिफिकल्ट जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, टोटली नेगेटिव वर्ड है ये, लेकिन हमने इसको स्मार्टली कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया कि डिफिकल्टी ब्रिंग्स इनोवेशन आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। यदि आपके लाइफ में यदि कभी डिफिकल्टी नहीं आएंगी तो आप उस वे में, उस लेवल के एटीट्यूड से आप इनोवेटिव आइडिया जो आपके दिमाग में नहीं आ सकते हैं, मीन्स आपने स्मार्टली इसको कन्वर्ट कर दिया, डिफिकल्टी ब्रिंग्स इनोवेटिव आइडियाज। देन डिस्कवर, डिजायर लीड्स टू डिस्कवरी। यदि आपके पास डिजायर है देन ओनली यू कैन गो फॉर एनी न्यू डिस्कवरी, न्यू आइडियाज। ठीक, नेक्स्ट डिसमिस अगेन नेगेटिव, मेडिटेशन डिसमिस ओवर थिंकिंग। अगेन हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में, कि आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन भी हैं जो कि किसी भी काइंड के स्ट्रेस को मेडिटेशन के साथ अपने आप को कूल माइंड रख सकते हैं। और डिफेंस फोर्सेस में वही इंसान चाहिए, क्योंकि कई बार होता है क्या, डिफरेंट काइंड का प्रेशर आता है, सीनियर का भी, जूनियर का भी, और कोई बाहर से भी प्रेशर आ सकता है। काफ़ी मल्टीपल टास्क एक टाइम में आपके को फेस करनी पड़ सकती है। दैट टाइम यू हैव टेक अ फर्म डिसीजन विद योर कूल माइंड, अंडरस्टूड। मेडिटेशन डिसमिस ओवर थिंकिंग। एक्स्ट्रा जो फालतू की बातें हैं उनसे बचने के लिए मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। देन डोनर अगेन नेगेटिव, आप पॉजिटिव में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डोनेशन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड, बट आपको कन्वर्ट कैसे करना, डोनर, ऑर्गन डोनेशन सेव्स लाइफ। डोनर को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों है। लेकिन आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 100% पॉजिटिव में, ऑर्गन डोनेशन सेव्स लाइफ, मीन्स आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि दूसरे का भी केयर करते हैं। आप अपने आप को डिफिकल्टी में डाल सकते हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अदर पर्सन, ठीक है। उसके लाइफ के लिए, आप दूसरे को सेव करने के लिए आप अपने आप को डिफिकल्टी में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहूँगा जो कि आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम आपका जो एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। दैट आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप किस काइंड की पर्सनैलिटी हो, देन यू एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट यू कैन से दैट सर माई एटीट्यूड इज दैट आई बर्न माई सेल्फ सो दैट like my thinking is like a candle that who can burn itself but give light to others। मैं अपने आप को डिफिकल्टी में डाल सकता हूँ बट दूसरों को मैं ट्राई करता हूँ हमेशा खुश रखने की, ठीक। दैट नेक्स्ट वर्ड है डैमेज, केयरफुलनेस अवॉइड्स डैमेजेस, केयरफुलनेस अवॉइड डैमेजेस, ठीक है। यदि आप किसी भी टास्क में या किसी भी इवेंट में, आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का यदि केयरफुल तरीके से हैंडल करेंगे तो उसके डैमेज से आप अवॉइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिसएग्री, पोल्यूशन इज डिसएग्री टू इन्वायरमेंट, डिसएग्री नहीं, डिसग्रेस। क्या है, डिसग्रेस। पोल्यूशन इज डिसग्रेस टू इन्वायरमेंट, क्योंकि पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट के लिए एक डिसग्रेस है, एक हार्मफुल है, ठीक है, जो कि उसकी चार्मिंग को, उसके जो एक्चुअल ब्यूटी को जो क्या करता है, डिस्क्रेस करता है, डल कर देता है उसकी ब्यूटी को, उसके जो एक्चुअल इन्वायरमेंट की जो अपनी खुद की जो आप बोल सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स है उसको वो डल कर देता है, डिस्ग्रेस कर देता है। देन डल, चेयरफुलनेस अवॉइड्स डलनेस, चेयरफुलनेस अवॉइड डलनेस। अगेन हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट एनिमी, एनिमी अगेन नेगेटिव वर्ड है, ब्रदरहुड ओवरकम्स एनिमिटी। एग्जामिनर ने आपको एनिमी दिया कि आप एनिमी के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ आपके दिमाग में नेगेटिव वर्ड आएगा एनिमिटी के बारे में, ठीक है, लाइक सोल्जर्स किल्स एनिमी, बहुत सारे ऐसे बनाते हैं वर्ड, सोल्जर्स किल्स एनिमी मीन्स नेगेटिव टू नेगेटिव। यदि आप नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सोल्जर्स किल्स, किल्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सोल्जर्स किल्स
क्या, एनिमी, मीन एनिमी एंड किल्स दोनों नेगेटिव नेगेटिव होके पॉजिटिव बन जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन आपको बहुत ही रेयर केस में करनी है जब आपके पास कोई भी पॉजिटिव आइडिया नहीं आता है। लेकिन यदि आपके पास पॉजिटिव आइडिया है देन यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंसेस ओनली, लाइक ब्रदरहुड ओवरकम्स एनिमिटी, भाईचारा जो है वो एक दुश्मनी को दूर कर देता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है एलिमिनेट, अगेन नेगेटिव वर्ड है, प्रैक्टिस। एलिमिनेट जो है नेगेटिव वर्ड है, प्रैक्टिस एलिमिनेट्स हेजिटेशन। यदि आपने इनफ प्रैक्टिस किया होगा तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा एट द डे ऑफ द फाइनल डे में, ठीक। देन एरर, मिरर टेस्ट रिड्यूसेस एरर इन टास्क। यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने इनफ मिरर प्रैक्टिस की है, देन आपके जो हेजिटेशन है वो नहीं रहेगा, वहाँ पे एरर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। कुछ बंदों के, कुछ बच्चों के स्टेज फियर होता है, यदि उसको ओवरकम करने के लिए आप मिरर प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिरर के सामने खड़ा होके बोलें अपनी आईज में खुद आई कांटेक्ट करके, ठीक है, सो दैट ये आपकी लेक्चरेट में भी हेल्प करेगा। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आप डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स मिरर के सामने खड़ा होकर कोई भी एक टॉपिक के बारे में बोलें। एटलीस्ट आप अपने रूटीन के बारे में बोल सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट आइडिया, बेस्ट प्रैक्टिस है किसकी, हेजिटेशन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। यदि आप अपनी आई कांटेक्ट में, अपने आंख में आंख मिला के यदि आप बोल सकते हैं, तो आप किसी भी क्राउड के सामने या किसी भी इंसान के सामने, जूनियर है सीनियर है, आप इजीली विदाउट हेजिटेशन आप कोई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कितने भी टाइम के लिए बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ईगर। ईगर मेक्स लर्निंग इजी। यदि आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा है, चेष्टा है, ईगरनेस है, भूख है, तो आप उसको ईजिली से लर्न कर पाएंगे, ठीक। ईगो इज ए बैरियर इन रिलेशनशिप। ईगो यदि किसी भी इंसान के अंदर है, कोई मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जूनियर सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, किसी के बीच में भी यदि ईगो है तो वो रिलेशनशिप को क्या करेगा, एक रिलेशनशिप के लिए एक डेंजर है, एक बैरियर है, एक आप बोल सकते हैं एक हर्डल है, ठीक है। तो आज के ये 20 वर्ड थे दोस्तों। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आप चाहते हैं इसी टाइप के लेक्चर में और भी लेके आऊँ, वीडियोस लेके आऊँ आपकी, जो कि हेल्प करेंगे एसएसबी में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एसएसबी क्रैक करने में, और यदि आपकी इच्छा है तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ, ठीक है, जिसमें आपके ऑन द स्पॉट डाउट्स को जो है क्लियर किया जा सकता है। तो आपको यदि पसंद आया हो, कंटेंट मटेरियल में यदि आपको दम लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब माय चैनल, और आप यदि शेयर करना चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबी की, उनके साथ चैनल को, लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में भी इसकी कंप्लीट बनाया हुआ, जितनी वीडियो हैं वैट टेट एसआरटी वगैरह के ऊपर अभी मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं, जो कि यदि स्टूडेंट्स की डिमांड रही तो मैं कंटिन्यू इनके ऊपर वीडियो डेली बेसिस पे लेके आता रहूँगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।